क्या आपको भी आपके एल्बो जॉइंट में अगर आपको इस जोन में पेन रहता है और आपको ये मूवमेंट करने में जब भी आप अपना हाथ ऐसे रखते हैं और ऊपर उठाते हैं तो आपको पेन आने लगता है। डेट मीन्स आपको ये जो एरिया है वो अफेक्टेड है और इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्या होता है, टेनिस एल्बो का क्या ट्रीटमेंट है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर गौतम, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ। आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो क्या होता है और इसको आप डायग्नोस कैसे करोगे घर पे फिजिकल एग्जामिनेशन करके कि भाई आपको टेनिस एल्बो है और ये कंफर्म होता है कि आपको टेनिस एल्बो है और अब मुझे कौन से एक्सरसाइज करना है और अपने पेन को मुझे कैसे कंट्रोल करना है। सो फर्स्टली क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे करना है, दोनों हाथों को, और एक को नॉर्मल रख लेना है। दूसरे हाथ में अगर मैं जिस हाथ में सपोज मेरे इसमें प्रॉब्लम है इस एरिया में, तो इसको मुझे अपने एल्बो के लिए जो है 90 डिग्री फ्लैक्स करके और अपने हाथ को यहाँ पैल्पेट करना है इस टेंडन को। ये आपकी बोन है, बोन से जस्ट 1 इंच अवे आओगे आप नीचे की तरफ, तो जो है आपको ऐसे पैल्पेट करोगे तो आपको यहाँ बहुत ही सीवियर पेन मिलेगा। तो इससे कंफर्म होता है कि जो आपका एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल का टेंडन जहाँ से मसल निकलती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन है। और ये एक्चुअली होता क्या है, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये जो टेनिस प्लेयर होते हैं ना वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कोर्ट पे, तो जिसकी वजह से ये जो एक्सटेंसास मसल है उनके टेंडन सीट में रिपीटेटिव एक्शन हो रहा है, बार बार एक एक्शन होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है और पेशेंट को यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये मूवमेंट करने में उसके एक्सटेंसर के मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। और इतने पेनफुल हो जाते हैं कई बार पेशेंट अगर कुछ ग्रिप भी करता है तो उसके हाथ से छूट जाता है, इतना पेन होने लगता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो यहीं से इजीलिएट होता है पूरे एक्सटेंसर्स मसल से। और टेनिस एल्बो के जो केसेस होते हैं उनमें मरीजों को अगर वो कुछ ग्रिप करने का प्रयास करते हैं, कुछ पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो उन पर पकड़ने वक्त भी बहुत ज़्यादा सीवियर इस पूरे में पेन होता है। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम से भी जानते हैं जिसको मेडिकल नाम होता है लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। जो एपिकॉन्डाइल है बोन का, उसके टेंडन सीट से जहाँ मसल निकल रही है उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तब इसको लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस या फिर टेनिस एल्बो के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, अगर मुझे टेनिस एल्बो है तो मुझे कैसे मैं फिजिकल एग्जामिन घर पे करूँगा और कंफर्म करूँगा कि भाई मुझे टेनिस एल्बो है। तो उसके लिए सिंपल मैंने एक तो आपको एग्जामिन बता ही दिया कि आपको अपने टेंडन सीट जहाँ से टेंडन निकल रहा है वहाँ पे आपको पैल्पेट करना है और पैल्पेट करके हल्का सा आप प्रेस करोगे तो आपको टेंडरनेस मिलेगी। टेंडरनेस इन द सेंस कि आप जब दबाओगे तो आपको बहुत पेन होगा और वो मसल पर्टिकुलर आप आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ भी आपको टाइटनेस और पेन मिलेगा, क्योंकि ये मसल ऐसे निकल के और आगे तक यहाँ तक आ रही, तो आपको ये पूरी वैली में यहाँ से यहाँ तक आपको टाइटनेस मिलेगी और टाइटनेस के साथ में आपको पेन मिलेगा। तो ये होता है कि आपको आपने चेक किया कि आपको टेंडरनेस है या कंप्रेशन टेस्ट। एक और करते हैं हम, ऐसे करके हाथ रखना है, जैसे ये टेबल पड़ा है, टेबल में मैंने सिंपली अपने हाथ को ऐसे रख लिया है एल्बो को। अब मैं अपने एक्सटेंशन को अगर एक्शन में लेके जाऊंगा ऐसे करके, अगर मैं अपने रिस्ट ज्वाइंट को एक्सटेंशन में लेके जाऊंगा तो एक्सटेंशन में ही प्रॉब्लम है, जैसे ही एक्सटेंशन में लेके जाऊंगा वैसे ही यहाँ से पेन हिट होगा मेरी एल्बो से और पूरा नीचे तक मुझे पेन फील हो जाएगा। इससे कंफर्म होता है कि आपका एक्सटेंशन टेस्ट जो है एक्सटेंसर्स मसल का वो पॉजिटिव है और आपको टेनिस एल्बो है। इससे भी नहीं कंफर्म होता है तो पेशेंट को कई बार क्या करते हैं, ये जो मेरा मिडिल फिंगर है और जो मेरा इंडेक्स फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, इन दो एक फिंगर को, मिडिल फिंगर को अगर मैं एक्सटेंशन में लेके जाता हूँ और यहाँ ताकत लगाता हूँ, थोड़ा सा रजिस्ट करूँगा और तो पर्टिकुलर मेरे उसी टेंडन सीट में पेन आ जाएगा जिसका ये एक्शन है। तो इससे कंफर्म होता है कि आपको टेनिस एल्बो है। दैट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द टेनिस एल्बो। ये तो हो गया इसका एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है तो पेन के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे चलते हैं। तो फिजियोथेरेपी में इसका 100% क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, एकदम परफेक्टली ट्रीटमेंट है इसका। तो पेन को कम करने के लिए पेशेंट को घर में 3 बार आइस पैक करना है। आइस पैक इन द सेंस कि आपको आइस पैक टेंडन सीट में करना है और जो आपको जहाँ तक मसल टाइटनेस है वहाँ तक आपको आइसिंग करना है। 10 से 15 मिनट दिन में 3 बार करेंगे तो इन्फ्लामेशन को आइस पैक कम कर देगा और पेन की जो टिश्यूज में इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस आइस पैक से हो जाएगा और उसके और हीलिंग प्रोटोकॉल को इंक्रीज करने के लिए
फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको अल्ट्रासोनिक थेरेपी देगा, एज वेल एज आपको IFT एक मशीन होती है जिसको इंटरफेरेंशियल थेरेपी कहते हैं। वो आपकी मसल्स को, जो टेंडन सीट में इन्फ्लामेशन है, उस मसल के टेंडन सीट को डीपली पेनिट्रेट करेंगे, उस एरिया के सर्कुलेशन को इंक्रीज करेंगे। एक और मशीन होती है जिसको लेज़र कहते हैं। लेज़र जो मशीन्स होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है ऐसे केसेस में, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज वाले में तो लेज़र थेरेपी है, आपको टेंस थेरेपी है। ये सारे थेरेपी से आपका जो है पेन एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और आपको एक आध दो पेन किलर जैसे जो NSAIDs ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनका सपोर्ट लेना पड़ता है। कुछ मेडिसिन से एक दो चलते हैं वो लेते हैं। एंड इसके बाद करते हैं हम कि भाई मेरा पेन कंट्रोल हो जाए, लेकिन ये बेली अभी भी पूरा टाइटनेस है। तो टाइटनेस को कम करने के लिए घर पे आपको सिंपल एक एक्सरसाइज करनी है। ऐसे करके अपने हाथ को, जैसे शपथ लेते हैं ना, मैं ये शपथ लेता हूँ, ऐसे करके अपने हाथ को रखना है और ये पूरे अपनी रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन में ले लेना है। और फ्लेक्शन में लेने के बाद इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। और जब इस तरीके से आप स्ट्रेच करोगे तो आपके एक्सटेंसर टेंडन्स में पूरा खिंचाव जाएगा और पूरा एकदम स्ट्रेच होगा टेंडन। और इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है और फिर नॉर्मल आ जाना है। फिर से दिन में 4 से 5 रिपीटेशन करना है और दिन में 3 बार करना है। तो ये मसल में जब स्ट्रेचिंग आएगा तो मसल का जो टाइटनेस होगा वो हल्के 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 सबसाइड हो जाएगा, तो आपको टाइटनेस का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। तो हमने 3 एस्पेक्ट पे बात किया। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेशेंट को पेन कंट्रोल करने के लिए आइस पैक लगाना है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया, IFT थेरेपी हो गया, एंड एज वेल एज गोइंग टू द लेज़र थेरेपी हो गया, है ना, टेंस थेरेपी हो गया। तो इन चीज़ों से हमने पेन को कवर किया और स्ट्रेचिंग करके अपने मसल की जो टाइटनेस थी उसको कम किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेनिस एल्बो वाले पेशेंट्स के लिए। टेनिस एल्बो का एक बैंड आता है। बैंड इन द सेंस कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है टेनिस एल्बो का बैंड। तो वो आप ऐसे करके अपने हाथ को करेंगे और आपका यहाँ से टेंडन निकल रहा है तो उससे 3 इंची ऐसे फिंगर रखोगे और यहाँ उस बैंड को ऐसे करके बांध लोगे। बैंड क्या करेगा कि यहाँ से वो टाइट हो जाएगा, तो जहाँ से टेंडन है, जहाँ इसका टेंडन है मसल का निकल रहा है, उसके एक्शन को प्रिवेंट करके रखेगा, रोक के रखेगा। तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड ऐसे केसेस में जब तक आपका पेन कंट्रोल नहीं हो जाए तब तक आपको ये मूवमेंट जो है प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा। या फिर जैसे स्क्रू ड्राइवर से कुछ खोलते हैं, जब हम कोई चीज़ को खोलते हैं तो मेरा ये वाली ग्रिप भी बन रही है और मेरा ये मूवमेंट भी आ रहा है मसल का। तो आपको जैसे स्क्रू ड्राइवर वाला जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है जब तक आपका पेन बिल्कुल सबसाइड नहीं हो जाता। और जब आपका एक बार पेन सबसाइड हो जाता है 15 दिन या 20 दिन में, जब आपका पेन कम्प्लीटली चला जाएगा, देन जो है इसके बाद होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ देम पेशेंट्स का क्वेरी क्या आता है क्लिनिक में जब हम मेडिकल पेशेंट को देखते हैं, तो जितने भी पेशेंट्स को मैं आज तक ट्रीट किया हूँ टेनिस एल्बो वालों का, उनका क्या है कि सर ये पहले मैंने फिजियोथेरेपी कराया था, ये ठीक हो गया, लेकिन ये 6 महीने के बाद दोबारा आ गया। दोबारा आने का सेंस पेशेंट को जरूरी है जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया या अपने ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, कुछ उसने दवाइयाँ ली और कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको मशीन्स वगैरह लगाए, पेन उसका ठीक हो गया। मतलब आपने पेन वाला जो फेस था वो आपने कम कर लिया या जीरो कर लिया। इसके बाद जो स्ट्रेंथनिंग का फेस आया मसल को वहाँ पे स्ट्रेंथ करने का, वो आपने स्किप कर दिया। जब मसल वहाँ पे वीक पड़ी है, आपको पेन सबसाइड हो गया, आपको इन्फ्लामेशन कम हो गया, लेकिन मसल वीक है, अब फिर से आप एक्शन ये वाला करोगे, कोई काम करोगे, फिर से वो पेन रीबैक हो जाएगा। सो जब आपका पेन खत्म हो जाएगा फिर आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसको स्किप अगर पेशेंट कर देता है तो प्रॉब्लम दोबारा से वापस आ जाती है। क्यों वापस आ जाती है? क्योंकि आपने पेन वाला फेस जो था उसका आपने ट्रीटमेंट ले लिया और जो आपका स्ट्रेंथनिंग वाला जो फेस है उसका आपने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया। जब ट्रीटमेंट ही नहीं लिया तो फिर उसमें दोबारा से आने के चांसेस हैं, पेशेंट को दोबारा से 4 महीने 5 महीने के बाद वो प्रॉब्लम दोबारा से रिकर हो जाएगी। सो स्ट्रेंथनिंग वाला जो फेस है, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ ग्रिपिंग एक्सरसाइज होती है, ग्रिपिंग टूल्स ऑफ एक्सरसाइज होते हैं, जैसे स्माइली बॉल से ग्रिपिंग कराते हैं। आप पेशेंट को एक्सटेंशन मसल को स्ट्रेंथ कराने के लिए कुछ डंबल से एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ थेरावेंट से एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट जो लास्ट वाला फेस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ही
कंपलसरी फेस है। अगर वो फेस को पेशेंट स्किप करता है तो चांसेस है कि 99% उसको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में वो पेन रीबैक आ जाएगा। क्योंकि मसल का आपने पेन मैनेजमेंट किया, मसल का आपने पेन मैनेजमेंट करके उसका ट्रीटमेंट किया, आपने मसल को स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट पे लेके ही नहीं गया। आपने पहले उसको पेन ठीक हो गया, आपको लगा कि अब तो जी ठीक हो गया, अब तो कोई इशू नहीं है, वो प्रॉब्लम रीबैक हो जाएगी। सो ये है इसका टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन लोगों को एल्बो के बाहर वाले पार्ट से दर्द रहता है या आउटर साइड ऑफ द एल्बो में पेन रहता है, जिसको टेनिस एल्बो कहते हैं। अंदर वाली साइड से जिन पेशेंट को दर्द रहता है वो एक अलग प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं गोल्फर्स एल्बो। और जो बाहर वाली प्रॉब्लम है इसको कहते हैं हम टेनिस एल्बो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस।